तो हाय गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज क्या हुआ है, बीपीएससी का रिज़ल्ट आया है 2024 में। पीएचईडी का रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो इसमें जो है कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, बहुत ही हाई गया है कट ऑफ, और जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड लग रहा है लोगों को ऐसा। बट मेरे अकॉर्डिंग अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि संविदा वाले का ऑब्वियसली अगर किसी का 204 नंबर आ रहा है तो उसके मार्क्स जो है 340 के आसपास जा रहे हैं आफ्टर एडिंग 137 मार्क्स। तो ये चीज़ हो रहा है। तो और ऐसा भी नहीं कि संविदा वाले इन्फिनाइट है, बहुत लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको अभी प्रूफ देता हूँ कि कैसे जो है ये शॉर्ट आउट है। देखिए यहाँ पे मेरिट सीरियल आप देख रहे होंगे, ये वाला, तो ये एक्चुअली रैंक है कि इस बंदे का रैंक 1 आया क्योंकि इसके मार्क्स सबसे हाई थे, सेकंड नंबर पे जो है उसके सेकंड हाईएस्ट, ऐसा करके। तो ये रैंक बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे चल करके तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 5000 रैंक भी उनकी सिलेक्शन हुई है, क्योंकि वो डिसेबल कैटेगरी से हैं और प्लस उनका ईबीसी भी लग रहा है, तो उनका जो है उस हिसाब से रैंक आया और उनका सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और आप जानते भी है कि 7000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें से जो अंकित राज ऐसा अगर लड़का होगा, कोई मेल मेंबर, उसका इतने रैंक पे जो है सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। आप यहाँ पे चलिए देखते हैं शेड्यूल कास्ट का। शेड्यूल कास्ट में जो बंदा 172 रैंक लेके आया है, वो लास्ट बंदा है जो कि सिलेक्शन पाया है। ये है सूरज कुमार, ठीक है। तो इनके मार्क्स, अगर आप शेड्यूल कास्ट में अब चलिए मार्क्स देखते हैं कितना मार्क्स गया है कट ऑफ में। शेड्यूल कास्ट में अगर मार्क्स देखिएगा तो 50 नंबर जो है ये गया है कट ऑफ। अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं मार्क्स में आउट ऑफ 400, तो 50 गुना 400 डिवाइड बाई 75 कीजिएगा तो वो 270 के आसपास मार्क्स आता है, ठीक है। यानी 270 मार्क्स पे 172 रैंक आ रहा है, ठीक है। और चलिए अब दूसरा ईडब्ल्यूएस में चलते हैं। ईडब्ल्यूएस में चलिए देखिए क्या है ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे। तो इसमें जो है 119 रैंक आ रहा है किसी का, जो कि लास्ट बंदा मेल है, ठीक है ना। 119 रैंक यहाँ पे देखिएगा ईडब्ल्यूएस का, तो 52 आया, यानी उसका 278 मार्क्स आए हैं। से कितना है 278 पे 119 रैंक बना है उसका। और इससे पहले देखे थे सी वाले में जो बंदा था, उसका था 270 मार्क्स पे 172 रैंक बना है। तो भैया बताइए, ये तो बढ़िया है। अगर आपके 172, आपके 270 नंबर अगर आते हैं तो आपके रैंक, मान लीजिए इस बार आप 270 लेके आ रहे हैं, मतलब 2025 की बात कर रहा हूँ, जो एक कंबाइंड वैकेंसी आया उसकी बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए उसमें आपका रैंक मान लीजिए 300 भी बनता है, एक बात कह रहा हूँ 300 ही बन रहा है, क्योंकि इस बार बहुत लोगों ने भरा है, कंपटीशन भी हो सकता है ज़्यादा हो। तो मैं उसको 172 ना मान के 300 मान रहा हूँ कि आपकी रैंक 300 आ रही है सपोज़। फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना भाई, क्योंकि यूआर अगर कैटेगरी में जाइएगा तो उसमें कम से कम जो है 450 सीट है। फिर आपका सब कैटेगरीज़ है, उसमें भी आपका जो है रिजर्वेशन होता है, तो कहीं ना कहीं आपका एब्जॉर्व तो हो ही जाएगा ना। तो वो है, बहुत लोग घबराए हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा किस बात की घबराहट है। वो तो भाई 113 लोगों को सिलेक्ट करना था अभी, तो उसमें क्या है, संविदा वाले थे, उनका ऑब्वियसली जाएगा ही कट ऑफ ऊपर, तो ये इशू था। लेकिन अगर आप सब तो उतना नंबर नहीं लाओगे ना, संविदा वाले को भी तो 40% मार्क्स क्रॉस करना रहता है, सब तो नहीं क्रॉस कर गए होंगे। और उनके नंबर भी ऐसा थोड़ी ना कि वो लोग इन्फानाइट है एकदम। संविदा वाले तो 5000 6000 है, फॉर्म भरे हैं बहुत सारे लोग ऐसा करके, एक्सपीरियंस दिखाए हैं 4000 ऐसा करके, लेकिन सारे लोग नहीं है, वो एई वाले नहीं है, वो अलग है वो। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जिनके मुझे ऐसा लग रहा है 270 के आसपास मार्क्स है, वो यूआर में सिलेक्ट होने जा रहा है इस बार, और इसकी गारंटी है। आप देख लो ना यार, 270 पे 172 रैंक, मतलब 172 रैंक अगर इस बार आ गया तो यानी आपको तो यार अच्छे डिपार्टमेंट मिल रहे हैं आपको। मुझे लग रहा है टॉप 3 में से तीसरा जो डिपार्टमेंट रहेगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर वही रहता है, अगर वही ट्रेंड चलता है। लेकिन मैं मानता हूँ इस बार 300 रैंक आएंगे 270 पे, क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन है इस बार, बहुत लोगों को टाइम मिला है पढ़ने वढ़ने का, लोग भी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए क्योंकि सीट्स ज़्यादा थे। तो घबराइए मत, और खुद की सुनिए, अपना दिमाग लगाइए। इस तरह का एनालिसिस अभी किसी ने किया नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। इस तरह से अगर करता तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी शॉर्ट आउट हो जाता।
इतना क्योस नहीं मचता। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए और क्या है, और आगे का तैयारी वारी कीजिए जो एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है। ये तो लेवल 9 का है, देखिए लेवल 10 11 का देखिए जो